हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग काफ़ी इनिशिएटिव्स जो हैं वो आप लोग के लिए ले रहे हैं। बट लास्ट टू लास्ट वीडियो यानी अगर आप 2-3 वीडियो पहले देखते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से पूछा था कि एक नई इनिशिएटिव जो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो कौन सी की जाए। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में हम लोगों ने पूछा था तो उसमें बहुत ही क्लटर्ड ओपिनियन आई, कोई एक सिंक्रोनाइज़ नहीं आया, तो जिस कारण से एक डिसीज़न लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाए जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। तो उसी सिलसिले में आज इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में ही सारी चीज़ें को क्लब कर देंगे। और जो चैनल पे नए हैं उन लोगों को बता दे कि हमारे टोटल करीब 4 आपके चल रहे हैं इनिशिएटिव्स। पेपर 2 की अगर बात करें क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हम आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं करेंट और साथ साथ आपके स्टैटिक यानी कंटेम्प्रेरी। तो ये आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी है इनक्रेडिबल अभिषेक 10, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वैसे आप जाके सर्च कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10। करेंट के लिए वीडियोस जो हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाते हैं, इसी पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं विज़न आई से, तो वो भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा पेपर 2 की वीकेंड बेसिस पे अप्रोच क्लासेस भी देते हैं। ठीक है, अप्रोच क्लासेस बेसिकली गाइडेंस सीरीज़ कह सकते हैं जिसमें कि किस तरह से चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ पेपर 1। तो पेपर 1 के लिए हम आपको GS 365 में पॉलिटी सेगमेंट इज़ अबाउट टू कंप्लीट, तो उस लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। जिस भी लेक्चर्स में अपडेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपको अपडेट करके देंगे। ठीक है, बाकी नोट्स ये सब के लिए आप एस डिफेंस एग्ज़ाम्स जो है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ अ टेलीग्राम चैनल एस डिफेंस एग्ज़ाम्स। ठीक है, अब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट बात हम करने आए हैं उससे रिगार्डिंग। देखिए सर, लास्ट वीडियो में पूछे थे तो बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड ओपिनियन आने की वजह से एक सिंक्रोनाइज़ लेना मुश्किल था, तो इसलिए इस वीडियो में हम आपसे पूछ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए 7 डेज़ तक वेट करेंगे। ठीक है, आज से करीब 7 दिन तक 7 डेज़ तक हम आपके साथ वेट करेंगे। 7 दिन में आपको कमेंट करना है, क्योंकि वही है कि आप तो ज़्यादातर वीडियो शेयर करेंगे नहीं, तो इस वीडियो में एक अच्छी रीच पहुँचे, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि एक अच्छी रीच हो तभी चीज़ें करनी थोड़ी सी सही होती है। तो एक अच्छी रीच के लिए एक 7 डेज़ हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट पीरियड देखा है कि 7 दिन में लगभग हो जाती है रीच। तो 7 दिन तक हम ओपन रखेंगे। तो 7 दिनों तक यानी आज से 7 दिन तक कमेंट में जिस भी इनिशिएटिव के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे उस इनिशिएटिव को हम स्टार्ट करेंगे। आज से करीब 7 दिन बाद हम लोग यानी 8 या 9 डेज़ बाद आपको करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं ताकि ज़्यादा क्लटर्ड ना हो। वैसे तो फिर भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अगर कोई अपनी इनिशिएटिव बताना चाहते हैं तो वो भी ओपन है, बट हम लोग जो पिछले कमेंट से अगर देख पाए हैं तो उसके अनुसार 2-3 जो हमें लगे इम्पॉर्टेंट वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली 2 ही आए थे, ज़्यादा तो आए नहीं थे। एक साइंस का आ रहा है, साइंस का आ रहा है। वैसे साइंस तो इजी है, साइंस तो आप NCERT से भी कर सकते हैं, बट ठीक है फिर भी साइंस का आ रहा था। वैसे भी हमारे पास साइंस के एक अच्छे फैकल्टी हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बिना किसी भी सिंगल चार्ज के आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और साथ साथ उसके PDF भी मिल जाएंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट आप जान ही रहे होंगे पेड कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सिर्फ साइंस है सब्जेक्ट के लिए, बट एक फैकल्टी है वो आपको करवा देंगे। ठीक है, नोट्स के साथ। तो साइंस का एक क्वेरी आया था, तो साइंस है। द सेकंड ऑप्शन इज़ मैथ्स का भी आया था। ऑल दो मैथ्स तो इजी है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ऐसे भी बात की जाए अगर 100%, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपके 100% या ऑलमोस्ट 90% तो होनी चाहिए एक्यूरेसी अगर जब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो पेपर उनके लिए यही 2 सब्जेक्ट के मेनली आई थी, क्योंकि पॉलिटी तो करवा दिया है, बाकी और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये सब की तो नहीं आई थी। इकोनॉमिक्स तो जब भी स्टार्ट करना होगा मैं खुद करूँगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साइंस और मैथ्स के भी एक फैकल्टी है, लेकिन हम लोगों ने अभी उनसे बात नहीं की है, तो अगर आपकी क्वेरीज आती है तो देख लेंगे। तो ठीक है, एक साइंस का है, एक मैथ्स का है, तो ये पेपर 1 के लिए ये 2। ठीक है, अगर पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में भी 2-3 हैं। सबसे जो पहली है वो है अप्रोच क्लासेस बेसिकली अगर देखें तो जो इंस्टाग्राम पे हम टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी अप्रोच क्लासेस के लिए कंसर्न है कि उनकी अप्रोच क्लासेस दी जाए, यानी कम से कम 2-3 टॉपिक जो है वीकेंड में डिस्कस कर लिया जाए कि इस पे ऐसे किस तरह से लिखा जा सकता है, इस पे आर्गूमेंट किस तरह से लिखा जाता है, ताकि कंटेंट है बट उसको किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है वो आपको पता चल जाए। तो एक तो ये ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन सर ग्रामर का बहुत आ रहा था। अब ग्रामर का बेसिकली आने के पीछे रीज़न ये है कि ग्रामर एक स्कोरिंग है, जैसे मैथ्स था पेपर 1 में, उसी प्रकार से ग्रामर एक स्कोरिंग सेगमेंट है। और ग्रामर के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे हाई स्कूल ग्रामर बुक हैं, रेन मार्टिन ये सब, लेकिन थोड़ी बल्कि हो जाती है, उसकी उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप इजीली अगर देखें 10 से 12 लेक्चर्स अगर लें आधा घंटे की भी, तो आप आराम से ग्रामर को कवर कर लेते हैं और आसानी से हो जाता है। मतलब बेसिक, मैं ये नहीं कहूँगा 25 to 25 ला लेंगे, क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको इन डेप्थ थोड़ी सी ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। बट बेसिक जो 15 मार्क्स 16 मार्क्स तक होती है वो हो सकता है, ठीक है, 10-12 लेक्चर्स में, उसके लिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ग्रामर चाहिए तो ये, और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंप्लीट पेपर 2 का कोर्स, बट स्टार मार्क, यानी ये जब भी स्टार्ट होगा सर एक कंडीशन रहेगी। अब आप भी सोचेंगे पता नहीं ऐसा क्या है पेपर 2 के कोर्स में कि हर बार जब भी बात करते हैं तो कंडीशन रख देते हैं, और बात तो कब से हो रही है पेपर 2 कोर्स की, बट इसे स्टार्ट नहीं किया जा सकता। सर इसके पीछे आप लॉजिक समझें। पहला तो यही है कि देखिए बाकी जो भी ऊपर के इनिशिएटिव्स हैं ना, उसके लिए एफ़र्ट्स लगेंगे। देखिए कोई भी कोर्स कराने के लिए एफ़र्ट्स लगते हैं, बट वो एफ़र्ट्स कहीं ना कहीं एक स्ट्रीमलाइन मैनर में है। यानी कि लेट से जो भी है, फॉर एग्जांपल साइंस है तो साइंस में मान लेते हैं कंटेंट रेडी है, एनसीईआरटी से चीज़ें करवानी है और उसके कहीं ना कहीं फैकल्टी भी रेडी है। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइंस एक पाथ में है, यानी उसे कराना भी ईजी है। या फिर अप्रोच क्लासेस में भी, जैसे पेपर 2 की ही बात कर लें, पेपर 2 की तो जो भी इनिशिएटिव होंगी वो मैं खुद ही लूँगा। तो जैसे कि अगर बात करते हैं पेपर 2 में अप्रोच क्लासेस की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ऐसे है तो ऐसे आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है, कुछ कंटेंट है और उसके बाद उसको किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है, 1-2 ऐसे आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है। बार बार पेपर 2 के पीछे कंडीशन लगाने के पीछे का लॉजिक आप समझे सर। पहली तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेपर 2 का कोर्स बनाना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि जो भी कंटेंट आपको दें, बिकॉज आपको पता होगा वी बिलीव इन आवर कंटेंट, हम अपने कंटेंट पे बिलीव करते हैं। इसी का नतीजा है कि 9 से 10 घंटे का कोर्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया है मात्र आपको पॉलिटी का। 15 आउट ऑफ 18 क्वेश्चन सीडीएस में आए हैं, प्रूफ हम लोगों ने दे दिया है। तो उसी प्रकार से पेपर 2 में हम दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह सिर्फ, क्योंकि देखिए पेपर 2 का मतलब मैं कभी नहीं समझता कि सिर्फ आपको टॉपिक दे दिया गया और टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट आपके साथ डिस्कस कर लिया, 4 कोड डिस्कस कर लिए, 4 उससे रिलेटेड फैक्ट डिस्कस कर लिए, उससे रिलेटेड एडवांटेज डिसएडवांटेज वे फॉरवर्ड ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ये पेपर 2 नहीं होता सर। ये अगर आप सोचते हैं कि कंटेंट पेपर 2 है तो ये आपका मिसकंसेप्शन है, इसे दूर कर लें। पेपर 2 है स्किल, और वो स्किल तब आ सकता है जब आपके पास जो कंटेंट है उसे किस तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उस टेक्निक को मैं यहाँ पर ब्रेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि अगर मैं पेपर 2 का कोर्स अगर लॉन्च करूँ, हाँ कंडीशन में एक ये मिसकंसेप्शन लॉन्च मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप पता नहीं क्या सोच लें। देखिए पेड नहीं होगा सर, पहले ये आप मिसकंसेप्शन दूर करें। पेड नहीं होगा, ना तो एक सिंगल पेनी आज से पहले लिया था, ना अब ले रहे हैं और ना आगे लेंगे, ठीक है। तो पैसा तो मोटिव है ही नहीं, तो इसलिए वो कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से देखिए पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। कंटेंट तो है ही, कंटेंट को एक थीमेटिक बेसिस में है, उसको किस तरह से यूज़ करना है। जैसे एक ही टॉपिक पे हम आपको डिफरेंट कुछ एसेज, कुछ आर्गूमेंट और रिपोर्ट एक ही टॉपिक पे किस तरह से, एक ही टॉपिक में किस तरह से चेंजेस आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कराएंगे तो आपको 3 नोट बता देंगे, एसे आएगा तो कैसे लिखना है, आर्गूमेंट आएगा तो यही टॉपिक पे कैसे लिखना है इतने ही कंटेंट से, और रिपोर्ट कैसे। तो ये जो स्किल है ना उस पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति ने अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया ना, उसके लिए पेपर 2 उतनी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। राइटिंग सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और जिसके स्किल डेवलप नहीं हुई ना, दिक्कत है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं स्टार्ट करेंगे तो वो 3-4 मॉड्यूल में होंगे। पहला तो एक बेसिक मॉड्यूल होगा, पहला मॉड्यूल 1 बेसिक मॉड्यूल होगा, जिसमें उसमें तो हम बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो और फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका मॉड्यूल 2 आएगा, जिसमें कि हम बेसिकली जो है वो आपकी जो भी टॉपिक्स हैं उनसे कंटेंट बिल्डिंग पे और उसका अप्रोच किस तरह से करना है, उसको रिप्रोड्यूस किस तरह से करना है, वही टॉपिक में लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं जब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए देखिए वही है कि मतलब थोड़े स्टूडेंट्स चाहिए, एक अच्छा नंबर चाहिए हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इतने एफर्ट्स देंगे, क्योंकि एक एक वीडियो अगर उसमें आएंगे ना तो आप समझें कि 7 डेज़ उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके एक वीडियो आपके पास आएगा। आपके लिए भले ही वो 45 मिनट 1 घंटे की वीडियो होगी,
बट उस पर एफर्ट्स लगते हैं। आप जैसे GS 365 के ही लेक्चर देख रहे होंगे, आपके लिए भले ही वो 35 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स की वीडियो होंगी, खासकर जो मैंने बनाई है पर्सनली उस पर अगर मैं बात करूँ, बट उसको बनाने से पीछे 1 से 2 दिन का एफर्ट्स लगता है, क्योंकि कंटेंट इकट्ठा करना, चीज़ों को आपको एक सिंक्रोनाइज मैनर में देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसी प्रकार से अगर देखें पेपर 2 में तो करीब 7 से 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे एक वीडियो में, अगर अच्छे से देना है तो। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि सिर्फ अगर आपने 10-12 लेक्चर्स भी स्टार्टिंग के देख लिए हैं ना, आपको एक अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद ही बोलेंगे कि सर डेफिनेटली ये जो कंटेंट था वो पेड में भी नहीं मिला। पेड में तो पता नहीं लोग क्या पढ़ा रहे हैं, पेपर 2 में मुझे आज तक यही समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, वो तो आप ही जानते होंगे। ठीक है, तो वही बात है। आप देखिए जो भी मैंने आपको बताई हैं ये सारे में से आप कमेंट करें, सारा कुछ फ्री है, फ्री था, फ्री है, फ्री रहेगा, तो पेड वेड नहीं है। तो इसलिए आप जो भी हैं कर दें, 7 दिन बाद हम लोग देखते हैं, कोई ना कोई इनिशिएटिव आपके साथ ज़रूर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।